शेर और चूहे की कहानी, दोस्ती और मदद का सबक। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, बाघ, मोर, हिरन, बंदर और न जाने कितने पक्षी। लेकिन उन सब में सबसे ताकतवर था जंगल का राजा, शेर। उसका नाम था सिंहराज। उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि दूर नदी के उस पार तक सुनाई देती थी। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। इसी जंगल में एक नन्हा सा चूहा भी रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत फुर्तीला था, लेकिन कद में छोटा होने के कारण अक्सर दूसरे जानवर उसे नजरअंदाज कर देते थे। उसे रोमांच बहुत पसंद था, और कभी-कभी यही आदत उसे मुसीबत में डाल देती थी। पहली मुलाकात। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था और शेर सिंहराज एक बड़े पेड़ की छाया में गहरी नींद में सो रहा था। उसका विशाल शरीर पत्तियों के बीच से भी साफ दिखाई दे रहा था। पास में ही चिंटू चूहा खेल कूद करते हुए इधर-उधर भाग रहा था। अचानक उसकी नजर शेर के सुनहरे बालों पर पड़ी। उसने सोचा, अरे, ये तो कितने सुंदर और मुलायम दिख रहे हैं। जरा ऊपर चढ़कर देखता हूं। वो धीरे धीरे शेर के पंजे पर चढ़ा, फिर उसकी पीठ पर, और अंत में उसके सिर तक पहुंच गया। चिंटू को मजा आ रहा था, जैसे कोई पहाड़ चढ़ रहा हो। लेकिन तभी सिंहराज की नींद खुल गई। शेर ने अपनी तेज नजर से ऊपर देखा और गरजते हुए कहा, कौन है मेरी नींद में खलल डालने वाला? चिंटू डर के मारे कांप गया और बोला, महाराज, मैं तो बस खेल रहा था, आपका अपमान करने का इरादा नहीं था। शेर ने गुस्से में अपना विशाल पंजा उठाया। तुम जैसे छोटे जीव की हिम्मत कैसे हुई मुझे तंग करने की? अभी तुम्हें खा जाऊंगा। चिंटू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझ छोटे से जीव को छोड़ दीजिए। हो सकता है एक दिन मैं भी आपकी मदद कर पाऊं। शेर जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरी मदद करोगे? तुम इतने छोटे हो कि मेरी मूंछों के बाल से भी छोटे हो। लेकिन ठीक है, आज मेरा मूड अच्छा है। जाओ, भागो यहां से। और इस तरह शेर ने उसे छोड़ दिया। चिंटू ने धन्यवाद कहा और वहां से फटाफट भाग गया। वक्त का खेल। कई दिन बीत गए। जंगल में सब सामान्य चल रहा था। लेकिन एक दिन शिकारी जंगल में आया। उसने पेड़ों के बीच एक मजबूत जाल बिछाया और कुछ मांस का टुकड़ा उसमें फंसा दिया। शेर सिंहराज शिकार की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था, तभी उसने मांस की खुशबू सूंघी और उसी दिशा में बढ़ गया। जैसे ही वह उस मांस को खाने लगा, जाल उसके ऊपर गिर गया। लोहे की मजबूत रस्सियों में फंसकर शेर जमीन पर गिर पड़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। शेर की गरज जंगल में गूंज उठी। बचाओ! कोई है? मैं फंस गया हूं। स्ट्रिख। चूहे की वापसी। उसी समय पास से चिंटू गुजर रहा था। उसने शेर की आवाज सुनी और तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि शेर रस्सियों में बुरी तरह उलझा हुआ है। चिंटू ने कहा, महाराज, घबराइए मत, मैं हूं न। आपने कहा था कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं साबित कर दूंगा कि छोटा होने का मतलब बेकार होना नहीं है। शेर ने शर्मिंदा होकर कहा, चिंटू, अगर तुम सच में मुझे बचा सको तो मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। चिंटू ने तुरंत अपने नुकीले दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। वह लगातार चबाता रहा, कभी ऊपर की रस्सी, कभी नीचे की। धीरे धीरे जाल खुलने लगा। आधे घंटे की मेहनत के बाद शेर आजाद हो गया। स्ट्रिख। सबक। शेर ने राहत की सांस ली और बोला, चिंटू, मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचा ली। अब समझ गया हूं कि किसी को उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके काम से आंकना चाहिए। चिंटू मुस्कुराकर बोला, महाराज, जंगल में हर किसी की अपनी ताकत होती है। बड़ा हो या छोटा, सबकी अहमियत है। उस दिन के बाद शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। शेर ने कभी किसी छोटे जीव को कमजोर नहीं समझा, और चिंटू भी हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। स्ट्रिख। कहानी का संदेश। कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। समय आने पर वही सबसे बड़ी मदद कर सकता है।